दोस्तों, एनिमल किंगडम में हर दिन हमें हैरान करने वाली चीजें पता चलती हैं, जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। पूरा प्रकृति कब कहां क्या दिखा दे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट, जिसके लंबे पैर और कुबड़ जिसकी पहचान है, उसे ही देख लीजिए। इसकी शारीरिक विशेषता ही इसे रेगिस्तान की तपतपाती गर्मी में सरवाइव करने के लिए सक्षम बनाती है। हर कोई जानता है कि बिना पानी के ये बहुत दिनों तक रह सकता है, क्योंकि इसके कुबड़ में पानी संग्रहित रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारी बातें गलत हैं। रेगिस्तान के राजा ऊंट से जुड़े कई सारे तथ्य हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। उनमें से ही एक है उनका सांप को खाना। जी हाँ, चौंक गए ना? लेकिन ये सच है कि ऊंट भी बड़ी चाव से सांपों को खाते हैं। उसके पीछे का कारण आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और आज की वीडियो में हम आपको उनसे जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्य बताएंगे, जैसे कि आखिर ऊंट के कुबड़ का क्या महत्व है, आखिर ऊंट सांप क्यों खाते हैं, और साथ ही इनकी बहुत सारी शारीरिक विशेषताओं को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या ऊंट सच में सांप को खाते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियोस इंटरनेट पे देखी हो और कुछ लोग इसे गलत मानते हो। तो बता दें, ये बिल्कुल सही है। ऊंट जैसे शाकाहारी जानवर को सांप खाते देखकर शायद आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन बता दें कि ऊंटों को एक अजीब तरह की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन और पैरों में बहुत दर्द होता है, जिसके कारण वो कई दिनों तक खा पी नहीं पाते। ऐसे में उन्हें सांप खिलाए जाते हैं, जिससे 7 से 8 घंटे में ही उनका दर्द गायब हो जाता है। हालांकि हिरणों को भी सांप खाते हुए देखा गया है। ऊंट जैसे शाकाहारी जानवर दुनिया के हर तरह के पौधे खाते हैं, यहाँ तक कि रेगिस्तान में उगने वाला कैक्टस, जो पूरी तरह से कांटों से भरा रहता है, उसे भी ये बहुत ही आराम से खा जाते हैं। दरअसल ऊंट के होंठ बहुत लचीले होते हैं, जो कांटों के अनुसार मुड़ जाते हैं, और इनके मुंह के अंदर धारीदार बनावट भी होती है, जो काफी कठोर और मजबूत होती है, जिससे टकराने पर कांटे भी टूट जाते हैं। ईसा से 1200 वर्ष पूर्व से ही ऊंटों पर सामान लाद कर लाने ले जाने की प्रथा चल रही है। उसके बाद सैनिकों ने भी ऊंटों का उपयोग अपना सामान लादने के लिए किया। राजस्थान में अजमेर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर में प्रतिवर्ष पशु मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में ऊंटों की खरीदारी होती है। वैसे आप सभी ने एक कुबड़ वाला ऊंट तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी 2 कुबड़ वाला ऊंट देखा है क्या? 2 कुबड़ होना कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि ऊंट की 2 प्रजातियां होती हैं, बैक्ट्रियन कैमल्स और ड्रोमेडरी कैमल्स, जिसमें बैक्ट्रियन कैमल्स 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। इन्हें मंगोलियन ऊंट भी कहा जाता है, जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। 2 कुबड़ के कारण इन्हें बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। भारत में ये लेह लद्दाख में पाए जाते हैं, जहां पर भारतीय सेना इनका इस्तेमाल चीनी सीमा की चौकसी के समय करती है। इसके अलावा ये मध्य एशिया के अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। एवोल्यूशन के कारण ये कम ऑक्सीजन में भी जीवित रहने में सक्षम है। वहीं ड्रोमेडरी कैमल्स को अरबी नस्ल का ऊंट भी कहा जाता है, जिनकी केवल एक ही कुबड़ होती है। दुनिया में मौजूद सभी ऊंटों में 90% इसी नस्ल के होते हैं। भारत में ज्यादातर यही ऊंट आसानी से देखने को मिलते हैं, जिनके कुबड़ पिरामिड जैसे लगते हैं। बता दें कि पूरी दुनिया में 14 मिलियन से अधिक ऊंट हैं, जिनमें से अधिकांश मध्य पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऊंट का जीवन काल लगभग 40 से 50 वर्ष का होता है। दोस्तों, ज्यादातर ऊंट आकार में इंसानों से काफी बड़े होते हैं। सैन डिएगो चिड़ियाघर के अनुसार एक बैक्ट्रियन ऊंट की कंधों तक की ऊंचाई 6 फीट और सिर तथा शरीर की लंबाई 10 फीट होती है। पूरी तरह से विकसित हो जाने पर उनका वजन 1320 से 2200 पाउंड तक हो सकता है। ऊंटों की सभी प्रजातियों में ड्रोमेडरी ऊंट आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये कंधे तक लगभग 6.5 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनकी शारीरिक लंबाई 11.2 फीट होती है। इनका वजन 880 से 1325 पाउंड होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ऊंट अपने चारों पैरों से अपने चारों ओर या चारों दिशाओं में कहीं भी लात मार सकते हैं। यहाँ तक कि ऊंट तेज हवाओं और रेत से बचने के लिए अपनी नाक को बंद कर सकते हैं। वैसे बता दें, जन्म के समय ऊंट के बच्चे की पीठ पर कुबड़ नहीं होता, ये बाद में बच्चे के बड़े होने के साथ निकल आता है। ऊंट की सुनने और देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हर साल संयुक्त अरब अमीरात में अल धाफरा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जो विश्व में ऊंटों की एक सुंदर और लोकप्रिय प्रतियोगिता है। दोस्तों, ऊंट एक शांत प्रजाति का जानवर है। शायद यही वजह है कि अरब संस्कृतियों में ऊंट को धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, वैसे बता दें कि पालतू जानवरों का महत्व काफी होता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पालतू जानवर लोगों के स्टेटस को बताते थे। जिनके पास जितने हाथी, घोड़े और ऊंट होते थे, उन्हें उतना ही अमीर माना जाता था। इसके अलावा ऊंट को तो रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। इससे उसका महत्व आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इतिहास के कई युद्ध जो रेगिस्तानों में लड़े गए, उनमें राजाओं ने ऊंट का ही ज्यादातर प्रयोग किया है। घोड़े ऊंट से डरते हैं और रेगिस्तान में ये काफी तेजी से दौड़ सकते हैं। इसी के कारण पर्शिया के राजा सारस ने अपने अधिकतर जंगों में उनका ही इस्तेमाल किया और दुनिया में अपना परचम लहराया। फिर भी भारत के राजाओं ने घोड़ों पर ही ज्यादा विश्वास किया और युद्ध में उनके लिए घोड़े ही प्रथम रहे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन टैंक ड्राइवरों ने ऊंटों के मल पर अपनी टैंक चलाई थी। उन्हें विश्वास था कि ऐसा करना उनके लिए अच्छा ही लाएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पानी जमा होता है, इसी वजह से वो 6 महीने से भी ज्यादा दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दरअसल इनके कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट जमा होता है, जो रेगिस्तान की तपतपाती गर्मी में उनको चलने के लिए एनर्जी देता है। जब भोजन और पानी की उपलब्धता कम हो जाती है तो ऊंट के कुबड़ का वसा पानी छोड़ता है। शोध के अनुसार 9.3 ग्राम वसा 1.13 ग्राम पानी छोड़ता है। ऊंट के लंबे समय तक बिना पानी पिए रहने में कुबड़ के अतिरिक्त और भी कारण हैं। दरअसल मनुष्यों सहित अधिकांश स्तनधारी 15% पानी की कमी होने पर लगभग मृत हो जाते हैं, लेकिन ऊंट में ये प्रतिशत 25% है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो पानी के बिना बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। इसके साथ ही ऊंट के पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है, क्योंकि वो केवल उतना ही पानी पीते हैं जितने की उनमें कमी होती है। एक प्यासा ऊंट एक बार में 135 लीटर तक पानी पी सकता है। आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि एक अरब की शादी में भुना हुआ ऊंट परोसा गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा भोजन था। वैसे गर्म रेगिस्तान में ऊंट के सरवाइव करने में उनकी कुबड़ जितनी मददगार है, उतने ही उनके पैर भी हैं। बता दें कि जिस रेगिस्तान में इंसान तो छोड़ो, कोई भी जानवर भी सही से न चल पाए, वहाँ पर ऊंट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। और इसका महत्वपूर्ण कारण उनके पंजों की बनावट होती है। दरअसल उनके पंजे में 2 अंगूठे होते हैं, जो रेत पर पूरी तरीके से फैल जाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा वजन रेत पर लगता है, जिसके कारण ये रेत पर बहुत अच्छे से चल पाते हैं। साथ ही उनके पंजे काफी गद्देदार होते हैं, जो इनकी रफ्तार को तेज करने में मदद करते हैं। वैसे दोस्तों बता दें कि रेगिस्तान में रहने के लिए ऊंट की पलकें भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके कारण ऊंट को रेगिस्तान के तूफानी माहौल में भी चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम इंसान जहां धूल का एक छोटा कण भी आंखों में चला जाए तो परेशान हो जाते हैं। वैसे में सोचिए, जब ये रेगिस्तान के तूफानी माहौल में चलते होंगे तो क्या इनकी आंखों में रेत के कण नहीं जाते होंगे? जाते हैं, और इसी से बचने के लिए तो कुदरत ने इन्हें 10 सेंटीमीटर लंबे भौं दिए हैं, जो रेत के कणों को उनकी आंखों में जाने से रोकते हैं। साथ ही इनकी पलकें भी अन्य जानवरों से काफी बड़ी होती हैं और वो ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, जिसकी वजह से तूफान के समय पलकें बंद कर लेने के बावजूद भी इन्हें साफ साफ दिखाई देता है। हालांकि तूफान के समय वो ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, बल्कि रेत में अपनी गर्दनें घुसाकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जबकि उनका बाकी शरीर रेत से बाहर होता है। अब इससे पता चलता है कि ऊंट कितने अक्लमंद होते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ऊंट 400 किलो का वजन उठाकर सफर कर सकते हैं। इसलिए रेगिस्तान में ऊंट को बोझ उठाने के लिए और सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इनका दूध भी काफी बेहतरीन माना जाता है, जिसकी वजह से इनके दूध की कीमत भी काफी ज्यादा होती है। कहा जाता है कि ऊंट के दूध से डायबिटीज का इलाज किया जा सकता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए ये रामबाण इलाज है। ऊंट के दूध में गाय की तुलना में अधिक आयरन और विटामिन सी पाया जाता है। फिर भी इसका ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन अरब देशों में उनके दूध की आम दूध की तरह ही सप्लाई की जाती है। अबू धाबी में आप ऊंट के दूध का शेक खरीद सकते हैं, जो असली ऊंट के दूध से बना होता है। अगर उनके दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाए तब उनका संरक्षण और इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ सकती है। दोस्तों ऊंट के बारे में इन सारी रोचक जानकारियों को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको पहले इन सब चीजों के बारे में पता था? जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा।